हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2018 दिसंबर का है, ईवीएस का है। और पार्ट 1 में हम आप लोग के ईवीएस के क्वेश्चन दे चुके हैं और पार्ट 2 यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर ईवीएस में यहाँ पर अटेंड करता है। एक ही जरूर आएगा मैथ द्वारा, इस तरह से मैथमेटिकल या ट्रेन वाला क्वेश्चन एक तो जरूर ही आता है। देखिए यहाँ पर आया है 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो 15 से अब 3 से गुना यहाँ पर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 ग्राम हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन के आंसर 2 ही होता है। जब भी क्वेश्चन इस तरह से बनता है तो जो यहाँ और यहाँ जो दिया जाता है, यहाँ कुछ गुना कर दिया जाता है, उससे हमको आंसर प्राप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। इसमें सदिश और अदिश दो राशियां होता है। जैसे कि यहाँ पर अदिश राशि हमको बताना है तो द्रव्यमान जो है सदिश है, गुरुत्वाकर्षण है जो सदिश है, या संवेग है जो सदिश है। यहाँ पर भार जो है नहीं ये द्रव्यमान जो है ये अदिश है, गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार ये तीनों जो है ये सदिश राशि है, और यहाँ द्रव्यमान है जो यहाँ पर अदिश राशि है। ओके, बढ़ेंगे 73 की तरफ। एक ऐसा वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है, क्या कहलाता है। जैसा प्रकाश, जैसे कि मान लीजिए कि हम इस शीशा में, आईने में हम तस्वीर अपना देखते हैं तो वहाँ से हमको दिखाई देता है और वो हमको पारदर्शी होता है। जैसे कि यहाँ किरण यहाँ से फोकस दिया जाएगा तो वहाँ से फोकस रिटर्न कर देगा, उस पारदर्शी कहा जाता है। ऐसा वस्तु जैसे काठ हो गया, काठ का जो वस्तु होता है उससे हमारा छाया या फिर कोई फोकस लौट कर नहीं आएगा, उससे हम अपारदर्शी कहेंगे। ओके, तो उससे अपारदर्शी से हमारा फोकस नहीं लौट पाएगा। क्वेश्चन का आंसर हमारा फर्स्ट हो जाए। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 ग्राम होगा। सतह चंद्रमा पर कोई वस्तु का भार 10 ग्राम है, 10 केजी है, तो पृथ्वी पर हमारा भार 6 गुना हो जाता है। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर 60 केजी हो जाएगा। बढ़ेंगे हम। एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो दाब पर या तापमान पर या सतह क्षेत्र पर या फिर भार पर। तो हमारा विघटन दर जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। ओके, पढ़ेंगे 76 की तरफ। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। सुषमा चाहती है कि वो बच्चे को पेड़ के संरक्षण के बारे में, मतलब कि पेड़ को बचाना है, किस तरह से हम बचाएंगे, बच्चों को समझाए ताकि बच्चे अपने पेड़ को अपनाए और बच्चे पेड़ को अपना करके पेड़ का संरक्षण करें। तो हम उसको किस तरह से व्यवहार करने को कहेंगे। कक्षा में बहस आयोजित करना, बहस करने से नहीं हो पाएगा। समूह चर्चा, सिर्फ समूह चर्चा से नहीं होगा। पोस्टर बनाना, सिर्फ पोस्टर बनाने से भी नहीं होगा। बच्चों के एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना चाहिए। बच्चों से कहना चाहिए, बच्चे आप लोग जाइए, कुछ भी कोई जैसा भी पौधा हो उसको आप लोग अपने से वहाँ पर अपने रोप दे और उसको पानी दे और उसको वृद्धि और पोषण पालन करे, तभी जा करके संरक्षण हो पाएगा। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 4 हो जाएगा। हम बढ़ेंगे 77 की तरफ। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, या इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलती है, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन हमारा नेगेटिव पूछा जा रहा है। देखिए कि यहाँ पर नहीं मानना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नेगेटिव हम देखेंगे, उसी को हम सही मानेंगे। इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक का साथ काम करने में सक्षम बनाया, या इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हमारा उस समुदाय से
साथ बातचीत का अवसर, इस समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर देना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा उस समुदाय के को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती जिससे ओके। यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हमारा 4 हो जाएगा। देखेंगे 78 की तरफ। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों का अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की है और क्रमशः आग और बिजली के झटकों के सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा बनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा होना चाहिए? तो उसने क्या किया कि आग बिजली के बारे में बताया और अपने से खोजा, खोज करके कि इससे क्या फायदा है, क्या हम हानि है। ओके, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक दृष्टिकोण लगाया नहीं है, यहाँ पर अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण लगाया, अन्वेषण दृष्टिकोण लगाया, यहाँ पर अन्वेषण दृष्टिकोण लगा करके उसने आग बिजली सभी के बारे में खोज किया और चर्चा करके अपना अनुभव बताया। ओके, बढ़ेंगे 79 की तरफ। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या फिर कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ओके, समुदाय हमारा वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि पाठ्य पुस्तक से बाहर कर देने से जुड़ जाएगा, नहीं है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना चाहिए। ओके, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण पाठ्यचर्या से बाहर जाना चाहिए। पाठ्यचर्या से बाहर जाने से नहीं होगा। हमारे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन के आंसर हमारा 2 हो जाएगा। हम पढ़ेंगे 81 की तरफ। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? परिवार की परिभाषा गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है। रमा अपने छात्र के प्रति अब असंवेदनशील है? नहीं। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणाओं को इसी तरह के सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा क्वेश्चन जो 81 है, यहाँ पर देखेंगे कि परिवार को परिभाषा गलत तो नहीं हो सकता। रामा अपने छात्र के प्रति असंवेदनशील है। हमारा क्वेश्चन के आंसर यही हो जाएगा। ओके, 82 निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधि है? चित्र पढ़ाना या फील्ड भ्रमण या फिर
उपयोग श्यामपट्ट का उपयोग करना या फिर उपयुक्त सभी है।